अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। शौकत सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 10th क्लास के दूसरा चैप्टर यानी पॉलिनोमियल्स डिस्कस और हमने ऑलरेडी इस पे 4 लेक्चर्स डिलीवर किए हैं और उन लेक्चर्स में उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था। एग्जैक्टली सर। तो हमने जो हमें ज़रूरत जो हमें काम आएंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करना। सर आज क्यों ना ऐसा किया जाए कि आज हम एक्सरसाइज पे आएँ। सही जो हाँ। पहली एक्सरसाइज जो सर इसमें है पॉलिनोमियल एक्सरसाइज नंबर 1 है सर। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, अननोन पॉलिनोमियल है। ये पता ही नहीं है कि क्या ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, व्हाटएवर ये मेंशन नहीं हुआ है, बल्कि ये कहा गया है कि इसका ग्राफ दिया गया है। और हमें ग्राफ से ये पता लगाना है कि इस पॉलिनोमियल के कितने। ठीक है इसका सर? मतलब है हमें सिर्फ ये दिया गया होगा कि ग्राफ कैसा है पॉलिनोमियल, बिल्कुल लेकिन पॉलिनोमियल की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो नहीं दी गई। वो नहीं दी। सही बात है। ठीक है सर। तो पहला पार्ट जो यहाँ पर है अननोन पॉलिनोमियल, ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बनाया गया है सर। वाई एक्सिस है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो हमें इसे पता लगाना है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज है। तो हमें जी बिल्कुल यहाँ नंबर ऑफ जीरो बिल्कुल के लिए हमें पता है कि ग्राफ जो है, अगर ये ग्राफ है तो ये एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए। तो हमने बता दिया कि एक्स जब ग्राफ टच करता है, जहाँ जहाँ टच करता है, जहाँ जहाँ क्रॉस करता है वो पॉइंट्स हो। बिल्कुल के हिसाब से देखते हैं कि ये पैरेलल जा रहा है उस एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। जी, एक्सिस बिल्कुल को पैरेलल जा रहा है। तो बात है, कहीं नहीं मिलता है, सही बात है। ना इसको टच करेगा क्रॉस करेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि और ये इसमें डिस्कस हुआ भी इंट्रोडक्शन, ये कांस्टेंट पॉल तो हमने बिल्कुल हमने इसको प्रूव किया हुआ है। तो इससे ये पता चला कि इस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, कहीं पर इसको नहीं टच कर रहा है और नहीं क्रॉस कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि इसका कोई जीरो नहीं है और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और हम जानते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल अदर देन जीरो उसका कोई जीरो नहीं। दैट इज अ कांस्टेंट। ठीक है सर। वाई इज यू नॉट हैव therefore ये लिखा कि और इसमें ठीक है। ये ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल उल्टा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी। तो ये चला गया एक पार्ट सिंपल। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं सर। तो दूसरा यही सेम है, सेकंड पार्ट पॉलिनोमियल यही है, अननोन पॉलिनोमियल। अगर इसका ग्राफ बनाया हुआ है सर, इसका ग्राफ कुछ इस टॉप एक्स है और ये और ग्राफ जो पॉलिनोमियल का है सर वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ये बताना है कि इसका कोई है कि नहीं। ग्राफ जो है एक तो यहाँ पे टच कर रहा है और एक्स एक्सिस को ये यहाँ क्रॉस हो रहा है पूरा। जब हम देखेंगे इस एक्सिस को, अगर आप देखना चाहेंगे तो एक ही जगह कर्व आ रही है, ये पी एक्स उस एक्सिस एक पॉइंट पे। ठीक है, उससे सीधे पता चलता है कि इसका एक ही जीरो है। ओके ठीक तो है वो
यानी यानी इस पॉइंट का जो एब्सिसा होगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट जो इसका होगा, यानी अगर हम एग्जाम्पल के तौर, ज़रूरी नहीं है वही होगा, एग्जाम्पल के तौर अगर हम मान लें सर ये पॉइंट यहाँ, इसका मतलब है कि जो इस पॉइंट का एब्सिसा 2 है यही इसका 0 हो सकता है। मैं नंबर ऑफ की बात की है जी बिल्कुल, एक ही है, एक ही एब्सिसा होगा, तो यहाँ पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे एक जीरो है, एक जीरो यहाँ आपका। नेक्स्ट पे जाएंगे और अगेन सेम अननोन पॉलिनोमियल है, ग्राफ तो ग्राफ कुछ इस तरीके से है सर, इसका ग्राफ दिया हो, ये अगर देखा तो आ रहा है, तीन जीरोज यहाँ पे क्लियर है कि ग्राफ जो पी एक्स है क्रॉस हो रहा है एक्स एक्स पॉइंट्स पे, 1 2 3, ये भी यहाँ पे ग्राफ क्रॉस हो रहा है, मगर ये वाई एक्सिस को, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने डिस्कस किया है पहले ही, ये तो इस ग्राफ क्रॉस करेगा पॉइंट्स, उन्हीं पॉइंट्स के जो एब्सिसाए हैं यानी एक्स कोऑर्डिनेट्स है, तो यहाँ पे मैं डिस्कस दे रहा हूँ नंबर ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट ही कंसिडर, ठीक है 1, ओके वेल ठीक है, 1 पॉइंट हियर एंड 1 थर्ड वन, तो इसके 3 जीरो। नेक्स्ट पे जाए सर, अगेन सेम अननोन पॉलिनोमियल बट इसका ग्राफ जो है ग्राफ सर बात है, अच्छा ग्राफ है, आपने को भी डिस्कस किया था अच्छी तरीके से। तो जीरोज यहाँ पे राइट, ओके सर नेक्स्ट पे जाए, अगेन सेम पॉलिनोमियल बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, yes sir, जा रहा है, यहाँ है, चौथा यहाँ पर है 4 जीरो से, हाँ जो ये पॉइंट क्रॉस हो रहा है ये कंसिडर नहीं करना है, कंसिडर करेंगे बिल्कुल, वाई एक्सिस, फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये यहाँ से सफिशिएंट है सर। लेट्स गो फॉर अदर एक्सरसाइज, वन मोर की बचता कि नहीं आप ये, ओके लेट्स, ओके तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है सर, एक्सरसाइज नंबर 0.2, इसके लिए जो टॉपिक की हमें ज़रूरत है वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एंड इसमें हमें किस टॉपिक की ज़रूरत पड़ती है सर, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of polynomial। थोड़ा सा रिवाइज करें, थोड़ा सा ये क्वाड्रेटिक के लिए इसकी हमने थ्योरम भी डिस्कस की है, तो हमने डिस्कस किया हुआ है, यानी बिल्कुल सर इस केस में हम क्या करते हैं, हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस, जानते हैं हमारा एक भी रियल नंबर हो सकता है 0 के बगैर, बी और सी सारे ये रियल नंबर्स है, ए इसमें 0 नहीं है, और हम जानते हैं कि इसके 2 जीरोज होते हैं, मान लीजिए सर इसके 2 जीरोज जो है वो अल्फा एंड बीटा है। फिर सर हमने प्रूव किया
कि अगर इनका सम किया जाए इसका, वो माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी के बराबर होता है। और जब इनका प्रोडक्ट हम देखते हैं सर, इनका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट टर्म यानी वाली टर्म अपॉन सी बाई, जी बिल्कुल, इसको हमने बिल्कुल प्रूव किया है, डिस्कस थ्योरम से भी। राइट। सो हमने एक्सरसाइज पे जाएं सर, मैं एक यहाँ पर एक क्वेश्चन लेना, एक्सरसाइज नंबर 2.2 है। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पहला क्वेश्चन है सर, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो सर पहला पॉलिनोमियल जो इसमें है सर, दैट इज मैं ये लिखा है पॉलिनोमियल ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। मैं इस पॉलिनोमियल का नाम इसने नहीं लिखा है, हम लिखेंगे, मान लीजिए सर। अब मुझे इसके जीरोज भी ढूंढने हैं और फिर जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के दरमियान रिलेशन भी ढूंढनी है। सबसे पहला हमारा प्राइम मोटिव जो है वो जीरोज फाइंड करने हैं। बिल्कुल, जीरोज फाइंड करने हैं सर। हम जानते हैं, हमने एक आसान तरीका देखा है अलजेब्राइकली कैसे हम जीरोज ढूंढते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल हम सही बात है, पॉलिनोमियल को जीरो इक्वेट कर रहे हैं जीरो के साथ, पुट करेंगे यहाँ या लेट करेंगे हमारा p ऑफ x। इसका मतलब है सर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 जो है, तो हमारा प्राइम एम जो ये है कि हम जीरोज निकालना चाहते हैं। इसलिए हमने ये बता दिया कि हम पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट करते हैं ताकि वहाँ से जो क्वेश्चन मिलेगा वही जीरोज होंगे। डेफिनेटली सर। अब यहाँ पर हमारे कुछ तरीके हैं जो हमने बच्चों ने इवन 8th से ही सीखा होगा कि हम इसके जीरोज कैसे लें। तो हम शायद इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं सर। यहाँ पर हम कांस्टेंट टर्म जो है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा जनरल फॉर्म से हम जी बिल्कुल वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लस bx प्लस c ऑर्डर होना चाहिए जी। और ये जो c है कांस्टेंट बात कर रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर से मल्टीपल करना है। चलिए सर मैं पहले करता हूँ सर, आप एक एक स्टेप करके दिखाइए फिर मल्टीप्लाइड बाय c बताना। ओके सर, आपने c और a को मल्टीप्लाई किया सर, तो यहाँ पर हमारा c जो है -8 है और हमारा a जो है वो 1 है सर। सही यहाँ बात पर है। तो हमें यहाँ पर a मल्टीप्लाइड बाई c जो है वो किसके बराबर मिलता है सर? वो मिलता है 1 मल्टीप्लाइड बाई -8, रिजल्ट आ रहा है -8। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं सर? तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस 8 के फैक्टर ढूंढ सर। फैक्टर ढूंढने के हमें वो दो फैक्टर ऐसे लेने हैं कि जिनका यहाँ का बाहर का आ रहा है माइनस, जिनका सब्ट्रैक्शन भी वाला बनना है। अगर ये प्लस आ जाएगा तो हम लेते हैं 2 का एडिशन, अगर सब्ट्रैक्शन आता है तो हम लेते हैं 2 का सब्ट्रैक्शन। ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा। फिलहाल हम देखेंगे यहाँ पे हमें माइनस आ गया बाहर, तो हम इस 8 के फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के लिए लेट अस टेक द टेबल 1 8 इज 8। तो अब इन दो का हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन यहाँ पे, क्योंकि मेरा माइनस 8 और 1 का सब्ट्रैक्शन जो है या वो +7 आएगा या -7 आएगा, डिपेंड अगर करता है 1 - 8 कर देंगे तो ये 1 - 8 -7 होगा। अगर 8 - 1 कर देंगे तो ये +7। तो मेरे पास यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ x है जिसको स्प्लिट करना है दोनों, ओके, वो 2 है। तो इसका मतलब है 1 × 8 वाला हमारा नहीं। तो फिर 2 का टेबल देखें, टेबल ऑफ 2, दैट टेबल ऑफ 2 इज 2 और इज 8। अब इन दो का सब्ट्रैक्शन अगर देखेंगे, 2 को अगर 4 निकालेंगे -2 रहेगा, अगर 4 को 2 निकालेंगे तो +2 रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि स्प्लिट हमारा काम रहेगा 4 और 2 के लिए। तो आप ये कहना चाहते हैं वी कैन राइट इट इन x² -4 टाइम्स x + बिकॉज अगर हम इनका सब्ट्रैक्ट करते हैं -4x + 2x -2x देता है,
और अगर इनका प्रोडक्ट करेंगे वो हमें यह आना चाहिए ना -8 -8 आना चाहिए। ये सर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव हियर, 4 2s are 8, तो वहीं से ले आना, बिल्कुल प्रोडक्ट से ही लिया, इसलिए हमारा वो आसान हो जाएगा। बिल्कुल, तो इसको इंटैक्ट छोड़ते हैं -8 को, और साइड में हमारा 0 आ रहा है। नेक्स्ट पे जाए सर, नेक्स्ट पे आए। अब हमारे पास ये चीज बना x² -4x x -8। सो जहां तक मैं इसको देख रहा हूं, यहां पर जो है, यहां पर इन दो में लगता है कि x का में भी x है और इसमें क्योंकि आप स्प्लिट, बिल्कुल x² की जो फैक्टराइजेशन आएगी वो आएगी x, बिल्कुल कि मैं लिखूं यहां पर, वहां पर नहीं, यहाँ ही बेटर है। ओके, 4x की जो आएगी वो आएगी 2 इन x। बात है सर, फिलहाल की बात यही है कि x ही कॉमन है, तो जब मैं x यहाँ से कॉमन लेता हूँ सर, यहाँ पर एक x तो बचता है, राइट, तो ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ से इस टर्म से हमने x को बाहर लिया, यहाँ पर खाली -4 बचा, वही 4 बचता है, बिल्कुल सही बात है। एंड प्लस अब मैं इन दो टर्म्स की बात करूंगा, इनमें से क्या कॉमन है। 2 तो मुझे लग रहा है 2 यहाँ पर भी है और इसमें भी है। 8 में इसलिए 2 है क्योंकि हम इसको 2 × 4 लिख सकते हैं, लिखो सर, हाँ बिल्कुल। 2x के लिए आ जाएगा 2 × x, एंड और फिर क्या है हमारे पास 8 के लिए हमारा आ जाएगा 2 × 2 × 2। की बात यही है कि बाहर निकल सकते। जब हमने 2 को बाहर लिया तो यहाँ पर सर आपका x बचता है पहले वाले में, एंड माइनस दूसरे वाले में हमारे पास 4 बचता है, राइट। ये मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने सर शौकत कि यहाँ बच्चों को बहुत कॉमन लेते, मगर जो आपने यहाँ तरीका सिखाया मुझे लगता है कि अगर ये जाएंगे ना तो इसे थोड़ा इजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। ये ड्रिल किया है बच्चों के साथ, जब ये कंसेप्ट उनको थोड़ा बहुत वहाँ पे आसानी हो जाती है, आइडिया मिलता है कि क्या निकला, रह क्या गया। जैसे कि x कॉमन निकला है दोनों में, तो x² में तो x बचता है, सही बात, तो बहुत इजी हो जाता है उनको ये दिखने में क्या बच गया है। तो अगर यहाँ पे भी देखेंगे 4x में x निकला है तो बचा क्या, 2 2 और 4 वापस लिखते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो ये अच्छा सर, जहाँ तक मैं इसके लेफ्ट साइड को देख रहा हूँ, मेरे पास 2 टर्म्स आती हैं सर। एक टर्म पॉजिटिव साइन से पहले ये वाली टर्म आती है, और दूसरी टर्म जो है पॉजिटिव साइन के बाद ये वाली। तो इनमें मुझे दिख रहा है लग रहा है एक चीज कॉमन है। हाँ बिल्कुल, तो क्यों ना मैं सर इसको कॉमन ही रखूं, ऐसे कॉमन ही रखेंगे बेटर रहेगा। x - 4 जब मैंने सर इसको कॉमन रखा तो मेरा यहाँ जो है ये मैंने बाहर रखा, यहाँ पर x तो बच गया, इस x को मैं यहाँ रखता हूँ, प्लस तो अपनी जगह पे है ही, इसको मैं बाहर रखा मैंने, तो यहाँ पर खाली मेरा फैक्टराइज हो गया। बिल्कुल। अब चूंकि सर हम जानते हैं कि अगर हम 2 नंबर्स का प्रोडक्ट करते पास है, अगर इनका प्रोडक्ट किया जाए और रिजल्ट 0 आता है तो 2 में से एक का 0 होना सही बात है, वो तो है ही। अगर मैं दोनों 0 ना लूं, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो 0 के बराबर बना, सवाल ही पैदा नहीं। बिल्कुल, कम से कम 2 में से एक 0 जरूरी होगा। अगर यहाँ 0 होगा तब जाके 0 आएगा, अगर 2 पहले लिखेंगे मल्टीपल 0 के तब जाके 0 आएगा, या बोथ कैन बी आल्सो जीरोस। लेकिन ये चीज नहीं हो सकती, कम से कम दोनों नॉन 0 हो गए ही नहीं। सीधे एग्जाम्पल से पता चलता है। बिल्कुल, तो मैं इसका इधर और से कर सकते, बिल्कुल, विच इम्प्लाइज या तो ये 0 है या ये 0 है। ये भी बच्चे सवाल का ये क्या आप लिखते हैं कि इधर दिस और दिस, वहां पर ये कॉन्सेप्ट है, तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज ईदर, पहला वाला 0 होना चाहिए। जी बिल्कुल, ईदर x - 4 इज इक्वल 0 और x + 2 इज, सही बात है, ठीक है सर। दिस इम्प्लाइज सर, ये पॉसिबिलिटी हमें क्या देता है, ये पॉसिबिलिटी हमें x का वैल्यू 4 देता है जब मैंने इसको इधर में ट्रांसपोज किया, और अगर मैं यहाँ, ये पॉसिबिलिटी मुझे क्या देता है सर, ये पॉसिबिलिटी मुझे -2 देता है जब मैंने 2 साइड में सही बात है सर। ये x के 2 वैल्यूज जो है यही जीरोस हमारी क्वाड्रेटिक जो हमने पहले ही क्लेम किया है वक्तन फवक्तन इस तरीके से। x के वैल्यूज निकाल देंगे तो वो बाद में 0 बन जाता है, हमने चेक भी किया है। एग्जैक्टली, जब हम वापस देते हैं तो 0 बनता है। बिल्कुल, तो इसका मतलब है जो यहाँ पे हमें निकले अब
ये दो वैल्यूज x के, ये हमारे दो जीरोस है, बिल्कुल। और हम क्यों आगे बढ़ जाएंगे, हाँ, जीरोस आ गया, हाँ, तो आगे बढ़ जाएंगे। तो अब हमारे दो वैल्यूज जो हमारे पास हैं, एक तो 4 आ गया, 4 ही आ गया, हाँ 4 आ गया, और दूसरा जो है -2 आ गया, x का वैल्यू -2 आ गया। हम एज्यूम करें कि अल्फा है और मान लें सही बात है, दो में से एक अल्फा है, एक बीटा, एक तो दो जीरोस आ गए। ठीक है सर। हाँ, अब चूंकि हमें क्या दिखाना है, हम हमें एक तो एक क्वेश्चन था कि आधा हो गया, 50% हो गया, 50 से ज्यादा हो गया, जीरोस हो गया। अब हमें दिखाना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, यानी हमें किसी भी तरीके से दिखाना होगा कि अगर हम इन दो जीरोस का सम करेंगे, दैट शुड बी नेगेटिव टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सही बात है सर। तो क्यों ना पहले लिया जाए, देखेंगे क्या होगा। नाउ जब मैं इनका सम करता हूं, यानी अल्फा प्लस, दो तरीके हैं वैसे, अच्छा यही रहेगा हम इसको सॉल्व करते करते जाएंगे और प्रूव करेंगे माइनस तक जाएंगे। हाँ बिल्कुल सर। क्यों ना मैं यहाँ पर पहले लिखूं जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उस हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस। तो अगर मैं यहाँ पर a देखूं, a मेरा x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1, मेरा b x का कोफिशिएंट होता है दैट इज -2, और मेरा c कांस्टेंट टर्म होती है दैट इज माइनस। सही बात है। हाँ। तो जब हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं सर, मेरा अल्फा 4 है, इसको ऐड करना है बीटा, बीटा इज -2। ठीक है सर। तो अब सर अगर मैं ऐसे 4 प्लस -2 आएगा, और यहां पर सॉल्व करके सर मेरा 2 आता है। सर अगर मैं इस 2 को ऐसे लिखूं तो मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 वापस आ गया। और अगर मैं साथ ही में इसको 1 से डिवाइड भी करूं, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही चीज वापस आ जाता है। सर इस माइनस को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, इस वाले माइनस को, मगर जो ये वाला है -2 यहां पर, वो मेरा b आ गया, और डिवाइड में ये जो 1 मेरा है, इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस माइनस b बाई a के बराबर। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज। तो कभी कभी बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं, ये माइनस क्यों लाया बाहर। सही बात है। वो तो ये क्योंकि हमें आना है ना -b बाई a, सही बात है। वो -b बाई a लाने के लिए मेरा माइनस पहले ही बाहर होना चाहिए। सही बात है। अब बात यह है कि मुझे +2 बनना चाहिए। सही बात। तो आपने ब्यूटीफुली यहाँ पे ये किया कि माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन दिमाग में ये रखना है मुझे -b बाई a तक जाना है। तो एक ऐसा है। दूसरा एक चीज़ है, जब मैंने बार बार देखा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, हो भी सकता है, दैट इज व्हाई मैंने आप ही के हवाले कर दिया इसके बाद। हम क्या करते हैं फिर, हम जब हमारा सम ऑफ जीरोस -2 a +2 निकला, तो हम सीधे फिर -b बाई a का वैल्यू ढूंढते हैं। ये भी एक तरीका है। ओके। तो मीन्स की ये चीज़ हम अगर अवॉइड करेंगे, अगर अब ये करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, कैलकुलेशन बच जाएगी। ठीक है सर। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ कन्फ्यूजन हो रहता है, तो हम ये देखेंगे कि सम ऑफ जीरोस अगर हमारे पास 2 आ गया, हम देखेंगे -b बाई a का भी वैल्यू क्या आ जाए, फिर दोनों इक्वेट करेंगे। ओके ठीक है। तो -b बाई a अगर देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास b जो है दैट इज -2, लेकिन एक माइनस हमारा अपना ही है। b की जगह क्या आ गया सर? b की जगह -2 आ गया। a की जगह क्या है? 1, दैट इज -2 बाई 1, दैट इज 2। ये पता चला दोनों को कंपेयर करके कि हमारा सम ऑफ जीरोस भी 2 आ रहा है और हमारा -b बाई a भी 2 आ रहा है, तो बोथ ऑफ देम आर इक्वल। ये भी आसान तरीका, ये ज्यादा आसान है। ये करें, यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन ये करें जी। तो यहाँ अगर कंफ्यूजन है कोई बात नहीं है, तो -b बाई a को ही सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल वहाँ पे भी 2 ही आए। राइट, बिल्कुल। तो ये करना चाहेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ख्याल रखना है मुझे -b बाई a तक जाना है, माइनस पहले रखना है, फिर इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है, 2 बराबर आना चाहिए। तो आपने वो ब्यूटीफुली किया, पहले माइनस माइनस करके 2 बना दिया, फिर 1 से किया डिवाइड, बैलेंस हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट इज माइनस। नेक्स्ट पे आते हैं प्रोडक्ट ऑफ, अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिखाना होगा, अल्फा इंटू। सर मेरा अल्फा 4 है और मेरा बीटा, जब मैं सर मल्टीप्लाई करता हूँ इनको -8 आता है। सर अगर मैं -8 को 1 से डिवाइड करूँ तो फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मेरा -8 अगर हम चेक करेंगे वो c है, और 1 जो है
बात है। तो अगर इतना ही रखेंगे, प्रोडक्ट हमारा इतना है, ये नहीं करेंगे, पुराना वाला तरीका करेंगे, हम चेक करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी बाई ए। यस, सी डायरेक्टली वहाँ -8 है, अगर चेक करें बिल्कुल सही बात है, -8 है लास्ट में, और ए डायरेक्टली 1 ही है जी, तो कुल मिला के ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस, तो प्रोडक्ट भी -8 बन गया, सी बाई ए भी -8 बन गया। बिल्कुल ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, कंपेयर फिर करेंगे तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें -8 आ रहा है, जी सर, वही हमारा सी बाई ए भी आ रहा है, इक्वल। ठीक है सर, बिल्कुल यहाँ भी वही बात, यहाँ अभी पर वही बात। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन जो है सोल्व कर दिया, सॉल्व कर दिया, लेकिन एक और एग्जांपल दिखानी पड़ेगी क्योंकि अभी बीच में हमारा माइनस आया था ना, तो जी, हमने बिल्कुल। क्या किया, हमने प्रोडक्ट करके हमारा माइनस आया, हमने बीच वाले को स्प्लिट सब्ट्रैक्शन से, लेकिन अगर प्लस आ जाएगा तो अगर बीच वाले का स्प्लिट एडिशन से आ जाए तो एडिशन वाला करेंगे। यहाँ पर कोई एग्जांपल हमारे पास है, ऐसी कोई एग्जांपल अगर नहीं है तो खुद बना देंगे सर। सर बनाइए आप एक एडिशन एग्जांपल, वाला होगा सर, एडिशन वाला नहीं है, नहीं कोई ठीक है, एडिशन तो कोई नहीं है इसमें एडिशन वाला ही अगर नहीं ये है। हम लेंगे सर, नहीं, ये वैसे तो आसान हो जाएगा, मैं तो बिल्कुल दिखाऊं, ये आसान खुद है। बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, एक इसका ये, है हाँ इसको? हाँ, नहीं नहीं, अरे आगे ही next जाएंगे, पे आगे ही जाएंगे। उल्टा ठीक है सर। बताएं। तो हमने कहा कि हम ए और सी को मल्टीपल करेंगे, तो अगर ए और सी को यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, ए यहाँ 1 है और सी यहाँ पे C क्या है, हमारा 6, दैट इज 6, लेकिन +6। इस वक्त अब इस 6 के तमाम फैक्टर्स हम कैसे देखते हैं, 1 × 6 हो जाएगा, पहला स्टार्ट 1 is 6। 2 × 3, इस वक्त इनका सम देखेंगे, सम जो होगा वो 7 आएगा, सही बात है, बीच में तो लेकिन मुझे 5 है, तो ये- आगे बढ़ेंगे, दो से देखेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6 आ रहा है, मगर तो इनका सम जो है वो 5 आ रहा है। अगर आप देखेंगे इनका सम हाँ बिल्कुल, ना, तो वो ओके बिल्कुल, ये तो यहाँ पर ही निकला, सही है, सही है, तो बिल्कुल। मैं इसको आगे जाना चाहता नेक्स्ट, हूँ, मैं इसको नेक्स्ट, यहीं पे करना, ये तो बात थी कि हम किस तरीके से स्प्लिट करेंगे सर, रह गया दैट इज x²। ये चीज़ हमें ये चक्कर चल रहा है, सही बात है, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ निकलेगा, फिर देख के ऐड करके यहाँ से प्रोडक्ट बनना चाहिए, ए और सी का प्रोडक्ट और सम करके बन के बीच वाली टर्म, बिल्कुल, तो हमारा क्या आ रहा है, वो आया हमें 2x बन गया, ये 5x, ये बन गया, ऐड करके 5x हमारा सर का प्रोडक्ट ये आ रहा है, ठीक है। बोला कि बात ये है, हम दरअसल क्या करना है, टर्म्स को हम 4 टर्म्स, ओके बिल्कुल, ताकि फिर 2 करके हमें कॉमन आ जाए और उस कॉमन पे फिर बिल्कुल, तो 3 को कैसे बनाया है 4 में, 4 में, लेकिन वो एक्स्ट्रा टर्म क्यों बन गई, क्योंकि को जो 2 में 2 टर्म्स में डिवाइड तो किया, अब पेयरिंग में आएगा, ऊपर नहीं आता पेयरिंग, देखेंगे। बिल्कुल सही। अब यहीं पे मैंने बात बता दी थी x² मैं यहाँ और लिखता 2x हूँ का सर। कर देंगे, हाँ तो वो अगर factors- x² की फैक्टराइजेशन को हम सब देखते हैं तो वो x × x आता है, और जब 2x का 2x की कर बात दें। करेंगे हम सर, वो हमारा 2 × x आता है, तो हमारा कॉमन जो है x ही आएगा, और कोई नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल भी कि तो common x कॉमन जो है वो x वाली टर्म होंगे, बात है। क्या बचा x², तो x² में हमारा एक x बचा, क्या x 2x वाली टर्म में हमारा 2, में क्या है, वापस चेक करेंगे। सही बात है सर। अब यहाँ में एक टेक्निक आपने बखूबी सिखाया पहले पार्ट में, लेकिन आप थोड़ा शॉर्टकट कर दें, yes, वो शॉर्टकट ही जो जहाँ निकल रहा है उसको आँख बंद करके, ओके हाँ बिल्कुल, आँख बंद करके, ठीक है बिल्कुल। तो फिर देखो कॉमन तो मेरा निकलना ही मेरा है x इसको। का क्या है, यहाँ पर 3 है, मुझे क्या आया x, तो है। इस x को क्या मल्टीपल करूँ 3x बन दैट जाए, इज 3 सिंपली, तो +3 आ जाएगा। ये यहाँ पे एक शॉर्ट Okay. स्टेप
दूसरे के लिए घबराने की जरूरत नहीं। दूसरा जो यहाँ पे फैक्टर आ जाएगा वो नेसेसरी आना, कि हमारा स्प्लिट इसी काम के लिए, जो यहाँ कॉमन आए वो नेसेसरली यहाँ काम, ठीक है सर। इसीलिए ये स्प्लिट उसी तरीके से निकाला गया है। दरअसल वो आर्टिकल डिस्कस करना है, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ हम सीधे वर्किंग रूल पे आएंगे इस तरीके से। यहाँ जो आना है वो यहाँ डेफिनेटली ओके सर। तो इसलिए वो आंख बंद करके रखो यार, फिर देखो कि अगर आपको 3x लाना तो ये थी फैक्टराइजेशन की बात। सो दैट इज 3x इज इक्वल टू, ये कॉमन अभी आपने बता दिया, अभी जो आपने बता दिया x प्लस दो टर्म्स बन रही है हमारी, टर्म बन रही है और इनमें से कॉमन हमारा तो कॉमन आ रहा है, वही चीज़ बाहर निकाले। सही बात है सर। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ पर x बचा आ जाएगा प्लस यहाँ इस टर्म में से ये आई हमारी x की। अगर अब जीरोज ढूंढेंगे वो मुझे लग रहा है वो इजी है, बाद में यहाँ करने की थोड़ी। अगर यहाँ अब एक और एक्सरसाइज, एक और का ये क्वेश्चन वो करेंगे। ये था एग्जांपल कि अगर बीच में प्लस आ जाए। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जितनी भी एग्जांपल्स हमें दी गई है तो शायद नहीं एक है जिसमें प्लस था। नेक्स्ट पे जाऊँ मैं? दूसरा ही पार्ट था जिसमें प्लस था। नेक्स्ट पे जाऊँ? हाँ नेक्स्ट पे जाएंगे। तो आप अगर और दूसरा जो पॉलिनोमियल है दैट इज इन टर्म्स ऑफ s, दैट एज p ऑफ s हमारा वेरिएबल चेंज हो गया। p ऑफ s इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर माइनस s एंड देन प्लस 1। दूसरी एग्जांपल वहाँ देखा जाएंगे और c का मल्टीपल क्या है। ओके ठीक है सर। तो यहाँ पर हमारा a जो है वो s स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वो आपका 4 आ रहा है, और जो यहाँ पर c हमारा है वो 1 है। अगर मैं a और c का प्रोडक्ट करूँ तो मेरे पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 4, ये 4 आता है, प्लस 4 आता है। पहले हम लेट करें इस पॉलिनोमियल को 0 रखें या लास्ट में रखें, एक ही बात है। पहले फैक्टराइज ही करेंगे, लास्ट में पुट करेंगे। पहले में हमने पहले ही पुट किया। अच्छा ठीक है, बच्चे मत घबराएंगे इसलिए पहले ये कर देंगे। ओके, जीरो निकालने के लिए हमें इसको पुट करना पड़ता है जीरो के बराबर। हम ये PS जो है वो किसके बराबर कर दें? जीरो के बराबर। जीरो के बराबर कर दें तो इसका मतलब है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब रही बात कि हमारा जो प्रोडक्ट पहले और लास्ट का आया वो आया हमारा 4। अब इसके सारे फैक्टर्स देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 into 4 करूं, that is equal। अब चूंकि आपका वहाँ पे जो है वो प्लस आया, सही बात है, प्लस 4 आ रहा है यहाँ पर प्लस, तो यहाँ ऐड ही करना पड़ेगा। तो ऐड करके क्या बन रहा है? ये आपका 5 आ रहा है, तो मुझे 4 चाहिए। ये नहीं कन्फर्म नहीं है, फिर 2 से जाएंगे, फिर 2 से भी होता है। अगर मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करूं दैट इज आल्सो 4। इनका सम क्या आ रहा है? इनका सम 4 आ रहा है। सम 4 आया तो वो ये है, यहाँ पर है। अब मुझे सम तो चाहिए 4s मगर नेगेटिव, उसका ख्याल रखूंगा। तो 2 सूरतें हैं यहाँ से कर, एक या दोनों ये आप माइनस कर दो या दोनों आप इसको प्लस कर दो। अगर मैं प्लस दोनों जगह रखूं तब भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, 2s प्लस 2s, राइट, 4s बन गया। ठीक है, लेकिन साइन पॉजिटिव आएगा। मुझे क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए, इसीलिए मैंने माइनस और दोनों को नेगेटिव ले लिया। तो जब मैंने दोनों को नेगेटिव किया माइनस 2s माइनस 2s 4s, लेकिन हुआ ये ऐड ही। ये बात हुआ ये ऐड, सब्ट्रैक्ट नहीं। हम ये जानते हैं, ये हमें पता है, इतना तो हमें 10th क्लास के बच्चे। अब अगर आप देखेंगे बिल्कुल फैक्टर और देखता हूँ मैं सर, मेरा अगर मैं 4s स्क्वायर की बात करूँ सर, ये मेरा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई s यहाँ दिखाएंगे जा रहा है, बाहर जा रहा है। जरा इसी को रब कर, ठीक है, मैं इसको रब। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो अगर मैं पहली टर्म ले लूँ दैट इज 4s स्क्वायर और इसकी फैक्टराइजेशन होगी, बिल्कुल है। अब जो दूसरी टर्म हमारी 2s है तो इसमें क्या है, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई s। तो एक तो मेरा s इसमें कॉमन आता है, बिल्कुल सही, और सर मेरा 2 कॉमन आता है, 2s कॉमन आता है। का मतलब है कि यहाँ पे मुझे एक 2 बाहर निकालना पड़ेगा, एक s बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। क्या बचता है वहाँ पे? देखिए सर, इसमें यहाँ पर 2 और s बचता है, दैट इज 2s बच गया, 2 और दूसरी वाली टर्म माइनस, दूसरी वाली टर्म दोनों आ गए,
दोनों आ गए। तो जब आ गया तो आइडेंटिटी आ जाएगी, 1 आ जाएगा, क्योंकि 2s मल्टीप्लाइड 1 0 नहीं आएगा, कि ये फिर 0 बन जाएगा। सही बात। तो 1 रखना पड़ेगा। बीच में कौन सी साइन है? ये नेगेटिव है। अगर यहाँ पे हम टेम्परेरी 0 लिखेंगे, 2s इंटू 0 क्या आएगा? 0 नहीं मैच हो रहा है। अगर 2s इंटू 1 लिखेंगे 2s। अब यहाँ क्या आया? 2s माइनस 1 मैं अब यहाँ डायरेक्टली पर डाल लिखूंगा, दो। जो मैंने अभी बता दिया 2s माइनस 1 में डायरेक्टली बता दूंगा इस गुण। लेकिन मुझे क्या लाना था? -2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। माइनस मीनस तो इसका बाहर -1 होगा। ठीक है सर, जब मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, 1 इंटू s इज s, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, 1 इंटू। बराबर ठीक है, मैच बिल्कुल हो करेक्ट है। थोड़ी टेक्निक यहाँ पे जो हम करनी है, मतलब ये बच्चों को काफ़ी आराम देता है, काफ़ी आसानी आसान बनता है जब हम ये स्टेप ये निकाला, रिपीट करते ये हैं। यहाँ बिल्कुल रिपीट सही करेंगे, बात सिर्फ है। फिर देखेंगे ऑप्शन क्या बचेगा। वेल सर, बिल्कुल सही बात तो है। एक यहाँ एक स्टेप कर देंगे, क्योंकि ये विजुअलाइज है यहाँ। तो यहाँ पे 2s माइनस 1 कॉमन आया, ये भी बिल्कुल। कॉमन, तो 2s माइनस 1 कॉमन कर दूँ। 2s माइनस 1, सर यहाँ क्या बचा सर? 2s बचा, ये 2s लिखेंगे। यहाँ क्या बचा सर? -1 बचा। -1। हमारा स्टेप बच 1 क्या आया हमारा? बिल्कुल सही बात। अभी आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि जब हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 0 है, कम से कम एक 0, बिल्कुल सही। दोनों नॉन At जीरो least, हाँ बिल्कुल तो नहीं होंगे, बिल्कुल तो सही कम बात। से कम एक आर्गुमेंट अगर हम देखेंगे इधर फर्स्ट और सेकंड सेकंड वन, यहाँ अगर ट्रांसपोज करेंगे सर ये +1, और अगर वहाँ ट्रांसपोज करेंगे वहाँ पे भी आ रहा है इस वक्त। यहाँ अगर डिवाइड करेंगे ऐसे रिपीटेड 0 बार बार। अब 2 जीरोस तो हमारा आ गया, यहाँ पे तो हम लेट यहाँ पे वही आप कंसिडर करेंगे, पहला वाला 0 लेंगे एंड बीटा दूसरा वाला 0 लेंगे, ये 2 जीरोस, ठीक है। और 2 ये 2 जीरोस दीज आर, लेकिन से के लिए मैंने अल्फा और बीटा के लिए, ठीक है सर, वरना ये जीरोस है कंफर्म, राइट। तो यहाँ पर मैं वो जो ABC में निकाल के रखूँगा, क्योंकि हमें रिलेशन नेक्स्ट स्लाइड पे कर देंगे, क्योंकि यहाँ मिस हो जाएगा। ओके ओके। तो हमारी जो पॉलिनोमियल कॉलम में लिखिए आप 4s स्क्वायर माइनस 4s s स्क्वायर प्लस 1, तो हमारा a जो यहाँ पर है 4 है, और हमारा b जो यहाँ पर है -4 है, और जो यहाँ पर 1। अब हमारा अल्फ़ा जो हमने कंसिडर किया पहला 0 एंड बीटा दूसरा 0 कंसिडर किया, लेकिन सेम है। नाउ लेट्स टेक सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस हाफ प्लस हाफ, बट वी नो दैट हाफ प्लस 1, बिल्कुल सही, हाफ इज 1, बिल्कुल। एंड ये सम ऑफ जीरोस हमने प्रूव किया है हमारे थ्योरम में, राइट, दैट इज इक्वल टू माइनस -b b बाई by a। a। अब मैं अलग निकालना चाहता हूँ, -b बाई a का वैल्यू क्या आ ठीक है। जाएगा। आपने मेरा काम आसान कर दिया ना। ठीक, तो माइनस बाहर है, b क्या है सर? हमारा b जो -4 है, मैं -4 ब्रैकेट, बिल्कुल सही। डिवाइडेड बाई a क्या है सर? a हमारा 4 है, व्हाट इज माइनस माइनस? दैट इज प्लस प्लस 4 4 बाई 4, फैक्टर्स कैंसिल, दैट इज 1। बिल्कुल। यहाँ पे भी रिजल्ट 1, यहाँ पे भी रिजल्ट 1। हमारा क्लेम तो वही होता है कि सम ऑफ जीरोस इज -b बाई a, देयरफॉर मेरा क्लेम है कि सम ऑफ जीरो है। लेट अस सी नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हमारा होगा अल्फा बीटा, वो होगा हाफ इंटू हाफ, दैट इज 1 1 1 एंड 4। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें पता है, दैट इज जो हमने प्रूव भी किया है, सही, c बाई a, यानी कांस्टेंट टर्म, इसलिए हमें c बाई a ही लेना होगा। ठीक है, तो c बाई a ही लेंगे। तो c बाई a में देखूंगा क्या इसी के बराबर है कि नहीं है। तो व्हाट इज माय कांस्टेंट टर्म सर? और कांस्टेंट टर्म इज 1, आवर कांस्टेंट टर्म इज 1, तो मैं 1 लिखूंगा। ठीक है। व्हाट इज आवर a, यानी is कोएफिशिएंट 4, ऑफ दिस, 4। इट इज 4। आप देख सकते हैं, कंपेयर कर लीजिए, ये बराबर अल्फा इंटू बीटा भी 1/4 है एंड c बाई a भी। आप रिजल्ट ठीक है लिख सर। सकते हैं। तो मतलब है अल्फा वो ये हो गया दूसरी। दो एग्जांपल्स आए तरीके से हम कोएफिशिएंट्स। ठीक है सर। मैं इस ये जो पॉलिनोमियल या इस हवाले से मैं
बात यहाँ पर बोलना कि यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट जो है 4 है, ये पॉजिटिव है। हाँ। तो इसका ग्राफ जो होगा वो अपवर्ड पैराबोला ही होगा। और दूसरी बात सर, चूंकि इसके जीरोस जो है इक्वल है, 2 जीरोस तो है मगर वो इक्वल है, इसका मतलब है इसका ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो इसको सिर्फ टच करेगा, एक्सिस को सिर्फ टच करेगा एक पॉइंट पर। पिछले क्लास में बताया था कि इस तरीके से वो जो ये पैराबोला है अगर एक पॉइंट पे टच करेगा, वक्त जो आपका जो भी उसका ज़ीरो है वो एक ही है, रिपीटेड ज़ीरोज़ होंगे। बिल्कुल। तो यहाँ मैं वो रिकॉल करना चाहता हूँ, आपने वो वक्त भी उसको बताया था, यहाँ पे आपने उसको रिपीट किया। बात है ये 2 एग्जांपल्स हम में कुछ 1 के लिए बता दिया है। तो अब हम आगे जाएं कि एक और एग्जांपल बताइए सर। आप ठीक है ना, फिर तो एक और एग्जांपल। हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँ। आप नेक्स्ट स्लाइड। अगर हमारे पास एक चीज़ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सी, अगर ये सारी चीज़ें, मेरा क्लेम है A0 होगा, B0 होगा, 0 होगा, स्प्लिट हम करते हैं बीच वाली टर्म। तो लेकिन ऐसी होगी अगर B या C गायब है या B गायब है या C गायब है, फैक्टराइजेशन दूसरी इजीली हो जाता है। मैं ऐसे पार्ट्स होंगे, यानी एक पार्ट इस पैटर्न का होगा, एक्स स्क्वायर प्लस गायब होगा, सही बात है। तो दूसरा इस पैटर्न पे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सी गायब होगा। सही बात तो है। जब 2 ही टर्म्स है, ये तो पहले ही एक ही पेयर है, ठीक तो है। उस वक्त हम क्या करेंगे, उस वक्त हम स्प्लिट नहीं करते हैं मिडिल टर्म, हम तो दूसरा बेसिकली मिडिल टर्म रहती ही नहीं है। मिडिल टर्म रहती है। अगर मिडिल टर्म है भी यहाँ पे, लेकिन इस पे तीसरी टर्म नहीं है, तो हम वहाँ पे 4 तो नहीं बना सकते। तो ये 2 है, 2 में कॉमन कर लेंगे या देखेंगे क्या करेंगे, उन 2 का अलग अलग एक रूल है, वो बताना चाहिए, अच्छा रहेगा सर। नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। हम एक हमारा है PU, एक पॉलिनोमियल है, PU है एक और एग्जांपल है, दैट इज द फोर्थ वन ऑफ दिस इज 4u स्क्वायर प्लस। यहाँ आप देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म गायब है। बात है, जब कांस्टेंट टर्म गायब है तो सीधे देखो u स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है उसमें क्या कॉमन है, क्योंकि u स्क्वायर और u में तो u कॉमन आएगा ही। सही बात है। अब देखेंगे जो इनके साथ बाहर जो कांस्टेंट है उनका क्या है, वो जो टर्म हम करते हैं, लेट हमारे पास 4 बात हम करें, 4u स्क्वायर देखेंगे, 4 ये चलिए सारा देखते हैं, 4u स्क्वायर सारा देखेंगे। 4u स्क्वायर में तरीके से 4 एंड 8u में हम इसको यहाँ पर अगर तो भी लिखेंगे, कोई बात नहीं, ज़्यादा बेहतर यही है सर। यहाँ पर भी पहले u तो कॉमन आता है ये सब, और 2 और एक 2 भी कॉमन आता है, मतलब 2 2s कॉमन आते हैं, 4 कॉमन 4 कॉमन आता है। लेट वी टेक दिस PU एज 0। स्टेप तो हम यही करते हैं, PU 0 के बराबर। PU जो है हमारे पास है, दैट इज 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म में हमने देखा 4u स्क्वायर क्या कॉमन निकाल, एक तो 4 निकालेंगे, बिल्कुल, एक u निकालेंगे, बात क्या बचता है वहाँ पर u बचता है, खाली u बचता है, u भी बचेगा, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरे में क्या बचता है, यहाँ पर आपका जो है 4, यहाँ पर 2 बचता है, ओनली 2। अगर चक भी करें, बिल्कुल सही बात है सर, चक भी करें 4u इंटू यू इज 4u स्क्वायर जी, 4u इंटू 2, ये तो वही बात हुई, इधर दिस 4 कैन नॉट बी 0, यू कैन डिवाइड बाय दिस 4। बिल्कुल तो इस 4 से मैं डिवाइड कर, क्योंकि कांस्टेंट, तो बिल्कुल जो भी नॉन जीरो कांस्टेंट डिवाइड कर सकते हैं, तो ये ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0/4, दैट 0/4 इज अगेन 0। तो हमारे पास लास्ट में सिर्फ ये 2 चीज़ें आती है, उल्टा 0। इसमें वही बात जो हम बार बार दोहराए हैं, 2 में से एक होना चाहिए 0, तो इधर फर्स्ट इज 0 और सेकंड वन इज 0 2 इज इक्वल, बात है। तो ये तो 0 है ही इसमें, तो क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स इधर दिस इज 0 और u इज -2, तो हमारे 2 zeros आ गए। तो एक हम अल्फा के लिए कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं हम। हाँ बिल्कुल, हम अब लिखेंगे लेट, हमारे पास जो 2 zeros हैं
अल्फा को 0 लिखेंगे एंड बीटा, निकला ये 2 जीरोज है इसके, सही बात है सर। और अल्फा एंड बीटा और द जीरो। बिल्कुल सर, आपके लिए 4u जो है सर, ये 4u स्क्वायर प्लस 8u 8u है। तो अगर मैं कंपेयर करूं, मेरा a जो इस स्क्वायर का कोफिशिएंट, मेरा b जो है u का कोफिशिएंट यानी 8, और c हाँ 0 है। सम ऑफ जीरोज लेंगे डायरेक्टली से, सम ऑफ जीरोज हमारा आएगा, ये जो 2 जीरोज है इनका सम, एक 0 है दूसरा -2 है, मैं इसको सही बात है सर। आ रहा है यहाँ पे सीधे -2 0 प्लस -2 दैट। अब क्या देखेंगे, अब c सम ऑफ माइनस हमारा b बाई माइनस बी बाई, डायरेक्टली देखेंगे माइनस बी बाई, देखेंगे फिर इक्वेट करेंगे, तो ये माइनस आएगा। व्हाट इज बी सर, और b इज b हमारा b इज 8, ए 8 डिवाइड बाय व्हाट इज a ए इज सर, 4, कैंसलेशन करेंगे बिल्कुल -2 तो ये मिलता है। 1s एंड आ जाएगा, दैट बिकम -2 बाई 1। बिल्कुल, क्या निकला हमारा, तो हमारा जो राइट देयरफॉर एक कंपैरिजन हो गया सम बिल्कुल ऑफ सर। जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। देयर इज अब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है अल्फा इनटू बीटा, अल्फा क्या है सर, 0 है, बीटा क्या है सर, -2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ही। ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है हमें पता है सी बाई ए के बराबर, लेट अस चेक, सी बाई ए का भी वैल्यू देखेंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है मेरी, यहाँ पे डायरेक्टली सी बिल्कुल, डिवाइड बाय व्हाट इज द कोएफिशिएंट a ऑफ, is व्हाट इज 0/4। that is बोथ द केसेस अगर आप देखेंगे टर्म हमारी क्या आ जाएगी, into beta is अब लास्ट वाला केस जब ये कांस्टेंट गायब था, मैं बीच वाली टर्म देखना होगी, ओके, तब जाके क्या तब जाके किस, ओके सर, तभी क्वेश्चन है। और इसका ये है कि वो इसने पॉलिनोमियल टी में ली है, एक पी इज यहाँ दिया गया है p² माइनस, तो जब ऐसा होगा तो लेट में करना ही है पी टी किस बराबर करेंगे, जो करेंगे -15 है, वहाँ वेरिएबल हम निकालते थे बाहर जब अभी की बात थी, राइट, क्योंकि बी वाली टर्म थी, पहले पे स्क्वायर होता है दूसरे पे स्क्वायर होता है, एक्स यानी वेरिएबल उसमें मिस नहीं हो रहा है, वेरिएबल दोनों टर्म्स में आता है, और तो यहाँ पर वेरिएबल वेरिएबल एक निकाल टर्म में है, यहाँ पे वेरिएबल एक टर्म है तो दूसरी टर्म सीधे डायरेक्टली कांस्टेंट टी कॉमन निकाल, तो ये केस तो फेल हो गया जो भी किया बिल्कुल हमने। बिल्कुल, ये ये तो स्पेशल कुछ- केस बन गया, कुछ और केस है, तो क्या करेंगे यहाँ भी स्प्लिट, इन दो केस में स्प्लिट नहीं करेंगे, जहाँ दो टर्म्स है वहाँ स्प्लिट। पुराना केस आ गया कि जब राइट, कांस्टेंट, अब जब बीच वाली टर्म 0 तो सीधे a² माइनस b², ओके, लेट अस टेक इज t² माइनस, इसको अगर ये परफेक्ट है, अगर ये 16 होता मैं लिखता 4², लेकिन अब बात ये है कि ये परफेक्ट नहीं है, ये क्या है, ये नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट है, तो जो Square root नॉन introduce परफेक्ट करेंगे। है तो उसको रूट और स्क्वायर से हम बैलेंस कर देंगे, बैलेंस होगा हमेशा, यस बिल्कुल, स्क्वायर एंड रूट चला जाएगा और आपका अपना तो 15 घबराने की जरूरत नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो हम किसी भी नंबर को रूट ऊपर लगा देंगे, स्क्वायर कर देंगे अगर नॉन परफेक्ट। एक ब्यूटीफुल फॉर्मूला है सर, a² माइनस b², बिल्कुल, मैं यहाँ पर लिखूँ, हाँ बिल्कुल मैं चाहता हूँ, इट इज a² माइनस b², जानते हैं क्या है, क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक ही बात। मर्जी, तो आपने पहले पॉजिटिव लिया, मैं आप ही का ऑर्डर लेना चाहूँगा, तो दैट इज e प्लस √15 इंटू e माइनस √15, ये हमें बहुत आसानी से फैक्टर, राइट, बहुत ईजी है। तो ये जो दो केस है बहुत ईजी है दरअसल, लेकिन बच्चे इसी में घबराते हैं, मिडिल टर्म कहाँ है, क्या करेंगे, लेकिन ये दो केसेस जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, जल्दी फैक्टराइज, पहला वाला केस भी जल्दी फैक्टराइज होता है, एग्जैक्ट, तो वही पुरानी बात इधर और जो आप बार बार अभी कह रहे बिल्कुल, तो अब हम लिखेंगे इधर फर्स्ट टर्म दैट मीन्स e प्लस √15 इज 0 और e माइनस √15, तो अगर ट्रांसपोज करेंगे तो पहला मेरा निकल रहा है 0 माइनस √15,
15, ठीक है सर। और दूसरा वाला जो मेरा निकलता है दैट इज तो अल्फा कहेंगे उसको भी। लेट अस गो फॉर द सेकंड स्लाइड सर। तो लेट हम लेंगे पहला 0 और ये कंसिडर है अल्फा एंड बीटा ऑफ द जीरोस। अल्फा इज -√50, क्या मैं करूँगा √15 आप वहाँ पे बता दीजिए क्वेश्चन सर। d² - 15 बिल्कुल ये क्या है वहाँ पे ऑफ टी। मेरा ए जो यहाँ इस स्क्वायर का कोफिशिएंट जो यहाँ इसमें तो टी है ही नहीं, टी का कोफिशिएंट 0 लेंगे। हमारा बी क्या है, इम्पोर्टेंट है सर। फाइंड करो 20 गुण 0 है ना। बिल्कुल यहाँ जो गायब टर्म है वो हम उसका कोफिशिएंट वो 0 लेना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सर। थोड़ा सा मैं ऑफ टी काउंट टी प्लस 0 इंटू टी माइनस 50। बिल्कुल सही। तो अब हम सम ऑफ जीरोस पे जाएंगे सर। सम ऑफ जीरोस अल्फा क्या है सर? अल्फा हमारा माइनस तो प्लस, ये तो मर्ज हो गए तो 0 बन गया। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होने चाहिए? -b/a के बराबर होने चाहिए। माइनस बी बाई ए। हाँ ये माइनस अपना b की जगह क्या है सर? 0, a की जगह क्या है? दैट इज 1, दैट इज 1, -0 इज 0, हाँ 0/1, व्हाट इज दैट? 0। ये तो इक्वेट, तो क्या होगा मेरा क्लेम सर? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज -b। बिल्कुल प्रूव हो गया। अब क्या करेंगे? अल्फा ऑल्सो इनटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा। अल्फा क्या है हमारे पास? हमारे पास माइनस टेक इनटू कहने से प्लस माइनस सर बन जाएगा। तो अल्फा बीटा हमारा आ रहा है सर। ये किसके बराबर आने चाहिए? c/a चेक करें। व्हाट इज कांस्टेंट टर्म देयर सर? टर्म इज -15 and a is 1 that तो comes क्या out आ to be गया? minus रीजन क्या आ जाएगा देयरफॉर? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। बिल्कुल सर, क्लियर हो गया। तीनों केसेस आ गए सर। बिल्कुल सर। मैं यहाँ पर थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि यूजुअली जो ये पॉलिनोमियल यहाँ पर शौकत सर ने सॉल्व की है, ब्यूटीफुल तरीका शौकत सर ने दिखाया, वो इसलिए क्योंकि जब भी हम क्लासरूम में ऐसा करते हैं, मैंने मैक्सिमम बच्चों को इस सेम पॉलिनोमियल राइट साइड आ जाए, राइट साइड। हाँ बिल्कुल, तो इस तरीके से करते हैं। और सर शौकत सर हमारी पॉलिनोमियल जो है p ऑफ टी आपने माइनस, अब सर हमें इसके जीरोस ढूंढने हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? बिल्कुल वो यही करते हैं कि वो पुट करते हैं p ऑफ टी को वो 0 के बराबर लेते, प्लस माइनस कर देते हैं। बिल्कुल वो क्या करते हैं, p ऑफ टी को वो सर इस तरीके से लिखते हैं t² - 15 विदाउट एनी लॉजिक। वो इसको इस तरीके से सॉल्व करने बैठते हैं। उनसे फिर पूछते हैं भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, एंड दे फेल टू आंसर। वो क्या करते हैं सर, वो t² लिखते हैं, 15 को ट्रांसपोज इस साइड में करते हैं, फिर प्लस माइनस रूट डालते हैं। बिल्कुल। फिर वो कहते हैं कि हमने सर t का स्क्वायर हटाया और इसके ऊपर रूट आया, दैट टू विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। एंड जब फिर हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप इसको जस्टिफाई करो, ये रूट कैसे आया और ये प्लस और माइनस साइन कैसे आई, ये फेल। तो शौकत साहब ने जो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट दिया है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं मान रहा हूँ कि यूजुअली वी काउंटर like this in 0. It is very simple because it is t² minus 4 can be written as square 0. Now it is here a² minus it is square. Now we can use a² minus b. But if the equation comes out to be of this form, t² minus 2 is equal to 0, then it is very difficult, then it is not possible to use a² minus b² because उस शक्ल में तो ये है नहीं।
अब मुझे इसका स्क्वायर बनाना बहुत जरूरी है, दैट इज व्हाई वी राइट इट लाइक दिस टी स्क्वायर इनटू वी पुट स्क्वायर रूट हियर एंड स्क्वायर देन इट बिकम्स ए स्क्वायर। आपने जो ये तरीका बताया, अपना तरीका जो आपने सर बताया, जो यहाँ पर आपने समझा से, तो वो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका है। बच्चे को रट्टा लगाने की जरूरत, ये स्क्वायर क्यों हट गया और प्लस माइनस क्यों। सही बात है। तो जब सीखा तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा करना चाहेंगे, हाँ, इसमें परेशानी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ कि बच्चे को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए सिर्फ इतना बता देंगे यहाँ पे सिंपल सा आंसर वो ये होता है कि हम यहाँ पे बताते हैं t इज इक्वल टू रूट 15 एंड t इज इक्वल टू माइनस रूट 15 और इट्स, यानी ये दो वैल्यूज ऐसे है जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, ये इसका आंसर है। और हम ये शॉर्टकट में लिखते हैं, यानी गर्ज ये है कि अगर हम प्लस रूट 15 यहाँ डालें तब भी आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और अगर हम t इज इक्वल टू माइनस रूट 15 यहाँ डालेंगे तब भी यहाँ पे आ जाएगा हमारा सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड। यानी ये दो वैल्यूज को बिल्कुल सही तरीके से सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन कैसे करते हैं, लॉजिक बिहाइंड क्या है, लॉजिक बिहाइंड हमेशा है, तो हमने लॉजिक बिहाइंड किया तो अब ये शॉर्टकट कर सकते हैं। बिल्कुल अब ये कर सकते हैं। अगर बच्चे को बिल्कुल सर ये क्लियर हो गया कि भाई होता क्या है, ये तब जाके वो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ले सकता है, ताकि अगर उसको कोई भी पूछे, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर पूछे भाई आप कर क्या रहे हो, ही शुड बी एबल टू आंसर दैट दीज आर द टू सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन। एक प्लस पे आ जाता है, एक दूसरा माइनस पे आ जाता है। इम्तियाज सर मुझे लग रहा है आज काफ़ी आज के लिए हो गया। हाँ, इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। इसी फिलहाल हम एक्सरसाइज को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हमने पहला क्वेश्चन किया, कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।